आर माइनस ए क्रॉस n1 है क्रॉस n2 इक्वल टू 0। एक प्लेन जो एक पॉइंट से जाता है और दो और प्लेन के परपेंडिकुलर है। कल बता रहा था ना, नहीं बता रहा था, यही बता रहा था। Find the equation of plane passing through the point -1, -1, 2 and perpendicular to the planes। यार वो 32 को 3z कर लेना, इतना तो तुम लोग दिमाग लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी 42 ना, 3x plus 2y minus 3z is equal to 1 and 5x minus 4y। चलो let the plane be ये प्लेन है नहीं। अब किसके परपेंडिकुलर है? 3a plus 2b minus 3c इक्वल टू 0, 5a minus 4b plus c इक्वल टू 0 ना। ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 minus 4 minus 3 1 a b c बताओ। a बाई 2 minus 12 b बाई -15 minus 3। तो a अपान -10 b अपान -18 c अपान -22। यह ज्यादा अच्छा होगा। a बाई 5 b बाई 9 c बाई 11। तो आंसर क्या आ गया बताओ? 5x प्लस 5 9y प्लस 9 11z माइनस 22 इक्वल टू 0। 5x प्लस 9y प्लस 11z कितना माइनस नहीं बता रहे हो? ऐसा करने की बजाय देखे जरा, देखो 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 देखो, प्लेन कहां से जा रहा है? -i माइनस j प्लस 2k से। प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? सुन रहे हो क्या यार? प्लीज सुन लो यार। 3i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 1। 5i माइनस 4j प्लस k इक्वल टू 5। हाँ या ना? प्लेन उससे जाता, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तुम्हारे समझ में आता कि नहीं आता भाई? क्यों भाई यार, आवाज आ रही है मेरी बराबर? ओहो, ऐसा मत करो यार। आ रही है? हाँ जी। गरिमा क्या बोल रहे हो बेटा? पढ़ नहीं पाए? ठीक है, देखो क्या लिखूं यहाँ पे। r माइनस आई माइनस जे प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2j माइनस 3k अरे क्रॉस 5i माइनस 4j प्लस k इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीबडी, इज इट क्लियर? प्लीज टाइप। ऊपर फॉर्मूला में डॉट होगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही है। प्लीज नोट इट डाउन। सॉरी, इसको ले आए, इसको आई जे के 3 2 माइनस 3 5 माइनस 5 1 आई 2 माइनस 15 जे 3 प्लस 15 के -15 माइनस 10
बोलो बस। यार ये तो गड़बड़ हो रहा है क्या है? 3 2 - 3, 5 - 4, अरे रे रे, क्या 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 क्या, 4J के 4, बोलो। हरे राम हरे कृष्णा। 2 - 12, 3 + 15 के -12 - 10। यस यस, तो बोलो। -10I -18J -22K, या रख दोगे वापस? अरे भाई सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया था। ये समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोर्ड इज क्लियर? सर बोर्ड क्लियर है क्या एकदम? हेलो। हाँ सर क्लियर तो है, थोड़ा वर्ड छोटे लग रहे हैं उसमें। वर्ड छोटे लग रहे हैं? जी सर। यार फॉन्ट तो ये बच्चे भी बोलते हैं बड़ा करो। सर अभी कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ सर अभी सही दिख रहा है। एकदम सही है ना? हाँ सर। चलो तो बच्चों जरा इसको नोट कर लो, अगला सवाल भी मैं ही बनाऊंगा। हाँ यस, आई कैन इंक्रीज फॉन्ट साइज, बस यू कीप रिमाइंडिंग ना। कार्टेशियन मेथड में कैसे किया? कार्टेशियन मेथड देखिए जरा, आपको एक पॉइंट है -1 -2, आप मुझे बताइए 1 पॉइंट फॉर्म क्या लिखूंगा? ए x - x1, बी y - y1, सी z - z1 बराबर जी। अब आप मुझे बताइए, इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, तो 3a + 2b - 3c = 0। 5a क्यों भाई? इसके ए बी सी, इसके 3 2 - 3, ये क्या चीज लिख दिया आपको समझ में आता है? ये क्या चीज लिख दिया आपको समझ में आता है? मैंने सॉल्व किया कार्टेशियन मेथड। क्या अभी क्लियर है कि फिर से बताऊं? क्या ये चीज दिक्कत कर रही है क्या? बोलिए। चलिए लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। सेकेंड मेथड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 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 देखिए, सुनिए सुनिए, एवरीबॉडी पे अटेंशन। पहली बात देखिए जरा ध्यान से, क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? 3 2 - 3, इसके नॉर्मल के dr से कैसे लिखूं? r.3i + 2j - 3k = 1, 5x - 4y + z = 5, r.5i - 4j + k = 5। क्या ये चीज समझ में आई आपको? हाउ डू यू कन्वर्ट कार्टेशियन टू वेक्टर? क्या ये चीज समझ में आ गई? टाइप वाई पर यस। ओके यस यस, जिसने पूछा है वही टाइप करे ना, बाकी लोग ना करें। बाकी लोग को तो सब समझ में आ गया, जो पूछ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा जो प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -1 - j + 2k and perpendicular to these two vectors, these two planes, these two planes are the planes having this and this normal. Yes or no? When they are having this and this normal, then the desired plane should be having normal perpendicular to these two normal. Do you get this? So what I did, I have written r minus a dot this cross this. Got the cross? Then can you proceed further? आगे का तुम्हें बन जाएगा? ओके सानिध्य हाँ बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से।
राइट टॉप, ये बेटा, ये ओके। तुषार, तुषार सुनो 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 तुषार, प्लेन कौन है वेक्टर एन? नॉर्मल। कैन आई रीराइट द लास्ट टू लाइन्स? ये क्या मतलब, कौन सी लास्ट टू लाइन्स? यार मैं लिखूं ना लिखूं, तुम खुद अपने हिसाब से कर लो ना यार। देखो ना यार, सुनो ना मेरी बात, ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बात सुनो, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। चलो एक बार कार्टेशियन बता रहा हूं, एक बार वेक्टर। चलो सबसे पहले बताओ कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो माइनस वन माइनस टू से जा रहा है, तो ए एक्स प्लस वन बी वाई प्लस वन सी जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये बताइए, इस और इस प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला प्लेन के नॉर्मल है एबीसी, इसके हैं 3 2 माइनस 3, तो 3a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू जीरो। फिर अगली बार 5a माइनस 4b प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये दो होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। मैंने पहले बी के लिखे, 2 माइनस 4 माइनस 3 1, फिर 3 5 और 2 माइनस 4 एबीसी। तो क्या आ गया ये? 2 माइनस 12, अब माइनस 10 माइनस 18 माइनस 22 को मैं 5 9 11 लिख सकता हूं। अब मैंने वापस रख दिया यहां पे 5 9 11, राइट। अब मैं चल रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, तो पहले मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो क्या मैं इसको वेक्टर आर डॉट 3i प्लस 2j माइनस 3k लिख सकता हूं? तुम लोग को ए डॉट बी पता है क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पता है कि नहीं पता है? तो बस वही, ये दोनों हो गए वेक्टर फॉर्म। तो ये पहले का नॉर्मल ये है, दूसरे का नॉर्मल ये है ना। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो आर माइनस ए बोले तो माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अब ये दोनों का क्रॉस कर दिया, यस और नो। अब आखिरी में तुम क्या लिखोगे बताओ? लास्ट, हाउ वुड यू डू दैट? आर डॉट माइनस 10i माइनस 18j माइनस 22k इक्वल टू, बताओ, दिस इंटू दिस कितना? माइनस आई माइनस जे प्लस 2k डॉट माइनस 10i माइनस 18j माइनस 22k। अब तो बन जाएगा भाई, यस और नो। अब क्लियर है कि नहीं है? या अभी भी कोई बच गया बच्चा बताने वाला? भाई कोई कह रहा था लास्ट लाइन को, लास्ट टू लाइन रीराइट करो। अब समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, टाइप यस और नो, तो यही बताए, नहीं तो बताओ यस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43। Find equation of the plane passing through the points passing through 1 minus 1 2, 2 minus 2 2 and which is perpendicular। लो भाई, इस बार कहानी थोड़ी पलट गई यार। इस बार भाई साहब ने, नहीं यार, किसके डी आर थे 1 1 माइनस 2? यार किसके डी आर है 1 1 माइनस 2? देखो चमन भाई साहब,
ये देखिए, ए x-1, बी y+1, सी, क्या ऐसा प्लेन लिख सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म। टाइप बाय यस और नो। 2 - 2 2 से जाता है। 2 - 2 कितना आ गया? ए माइनस बी इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना? इसके परपेंडिकुलर है, मतलब 6a 2b 2c बराबर 0। बोलो हाँ कि ना? इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। ए की जगह बी रख दो, 6b 2b 2c 2c 4b c -2b। बताओ, b b -2b मतलब 1 1 -2। बोलो हाँ या ना? तो 1 x-1 1 -4 इक्वल टू 0। सॉरी, x+y -2z। यार कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप यही कह रहे थे। अरे हाँ चमन, आपने कैसे लाया? हाउ यू गॉट? ऐसे नहीं लाया आपने। देखो चमन ने क्या किया, चमन ने एक वेक्टर ले लिया 6i - 2j + 2k, और दूसरा वेक्टर ले लिया 2 - 1i -2 + 1i 2 - 2k। उससे भी क्रॉस करके आ जाएगा ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा? यस यस, टाइप यस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस यस। यस 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 यस। चलो नोट करो जल्दी से। हाँ लास्ट पे +4 होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी कर देते हैं। लास्ट में +4 होगा, सब कर लो ठीक। डन एवरीबॉडी। 37 बचा है, अभी देख लेते हैं 37। पहले तो आप ऐसा करिए, इसको +4।
फाइंड द 37 देख लेते हैं. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर. देख लो भाई, आर डॉट आई माइनस टू जे माइनस टू के. आपको तो पता है भाई कि अगर मेरे को यहां पे 5 लिखना है तो यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं क्या लिखूं, 1 4 4 ना. तो ये हो जाएगा आर डॉट आई माइनस टू जे माइनस टू के अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, या फिर आर डॉट आई माइनस टू जे माइनस टू के इज इक्वल टू 25, या फिर x माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस 25. ये 37 है बेटा. नॉर्मल फॉर्म सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अपॉन 3 इन सेकेंड स्टेप. या इलाही, आज क्या हो रहा है. ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नोट कर लो जल्दी से. हो गया? अरे वर्मा जी, अब इसमें क्या हाथ उठा रहे हो यार. सीधे नॉर्मल फॉर्म है और क्या भाई. आप तो जानते हैं नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको राइट साइड में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लिखना है तो इधर पे आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है ना. यस. इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड पासिंग थ्रू ए. यार ये भी एक जमाने में मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, आजकल तो नहीं है, आजकल तो उतना नहीं है ना. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, देखो भाई ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का एक पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर ए ना, राइट. अब ये प्लेन जो है दो और वेक्टर के पैरेलल है. ये देखो दो ऐसे वेक्टर है, ऐसे ऐसे कर लेता हूं. ये देखो ये दो वेक्टर के पैरेलल है, राइट. तो ये दोनों वेक्टर जो हैं इसी प्लेन में शिफ्ट किए जा सकते हैं क्या पैरेलल टू इटसेल्फ? बोलो हाँ या ना. यस. तो ये देखो, ये मैं अभी आपको कहानी बना के बताता हूं. ये मेरा मूविंग पॉइंट है, ये मेरा मूविंग पॉइंट है, ये मेरा गिवन पॉइंट है, यहां पे एक और वेक्टर है, यहां पे एक और वेक्टर है. ये बी और सी के पैरेलल है. तुम्हें नहीं लगता मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी प्लस म्यू सी, आर इज इक्वल टू ए प्लस. अब बेटा थोड़ा ना दिल को कड़ा करो और एक्सेप्ट करो, ये प्लेन है, ये वो प्लेन है जो उस पॉइंट से जाता है कि जिसका क्या पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है. वेक्टर बी और वेक्टर सी के, ये एक ऐसा प्लेन है जो एक पॉइंट से जाता है और दो वेक्टर के पैरेलल है. अब इसको बोलेगा कन्वर्ट टू डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, कन्वर्ट टू डॉट प्रोडक्ट फॉर्म. हाँ हमसे क्या है ना. देख लो भैया, बोलो आर माइनस ए डॉट एन वन क्रॉस
n2 बराबर, अरे भाई जब ये प्लेन बी और सी दोनों के पैरेलल है तो ये प्लेन का नॉर्मल बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का नॉर्मल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, बी और सी का क्रॉस ले लूंगा। अब बी और सी का क्रॉस हो गया नॉर्मल, और एक वेक्टर पूरे प्लेन में हमेशा जिंदा है, कौन सा, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए डॉट एन वन क्रॉस ए टू 0 होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, नो। आदित्य अग्रवाल बोल रहा है नो। सुनो भैया मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कहां से जा रहा है, एक ऐसे पॉइंट से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और वो दो वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है। द प्लेन इज एक्चुअल में ये मतलब ये बी ऐसा है, ये सी ऐसा है, मैंने उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया। अरे देखो बी ऐसा है, सी ऐसा है, यस और नो। अब मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये तीनों कोप्लानर हो गए। अरे यार कोप्लानरिटी की एक और बचपन की कंडीशन याद करो, क्या थी भाई, देखो एक्चुअल में तुम बोलोगे सर स्केलर ट्रिपल क्यों नहीं ले रहे हो, लिया ना यार, देखो स्केलर ले लिया ना। अरे ये हाँ, कोई बोलता भी नहीं यार, एर माइनस एक डॉट बी क्रॉस सी, अरे स्केलर ट्रिपल लिया ना बट बाद में, बट ये भी तो सही है ना, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यस यार आदित्य, हर बार तू ये दूसरी बार में समझेगा है, तो फरहान सर का 10-20 किलो तो वैसे ही वेट चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए यार, नहीं बढ़िया, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। हाँ यार बताया भी नहीं, N1 N2 लिखा था, अच्छा सही बात है यार, एक पता नहीं, हाँ नहीं बी और सी आपस में पैरेलल नहीं है, बी है ना, बी और सी दे, द प्लेन इज पैरेलल टू बी, द प्लेन इज पैरेलल टू सी, यस और नो, दैट डजंट मीन कि बी एंड सी आर पैरेलल। बोलो हाँ कि ना। ए भाई ये देखो, ये सुन लो यार, सुनो सुनो, ये प्लेन दिख रहा है, ये देखो बोर्ड मेरा प्लेन है, क्या ये लाइन पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, नो, सभी पैरेलल है यार। अरे ये सब पैरेलल हैं। अब अगर ऐसे करोगे ना तब नहीं है पैरेलल, तो यार दो वेक्टर अगर प्लेन के पैरेलल है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों आपस में पैरेलल है। बोलो हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बट जिनका हो गया है ना, वैसे तो मैं ही बनाऊंगा, बट जिनका हो गया है वो लोग बना सकते हैं 44 और 45, 44 एंड 45। चलिए
44 पे क्या बोलता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। इक्वेशन कैसे दिया? आर इज इक्वल टू 1 प्लस एस माइनस टी प्लस थोड़ा रीराइट करूं, आई प्लस 2j प्लस 3k, चलो एस आई माइनस जे माइनस 2k, टी टी बताओ, माइनस आई प्लस 2k। हो गया? समझ में आया क्या? अरे ये वही प्लेन है जो आई प्लस 2k प्लस 3k से जाता है और जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ, बता दो। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस एस बी टी सी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बताएंगे आई जे के 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 102 आई 2 प्लस 2 प्लस के, क्या आ गया? माइनस 2i माइनस के। प्लेन बताओ क्या हो जाएगा? वेक्टर आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, दैट इज आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। वेक्टर आर डॉट माइनस 2i माइनस के ए डॉट एन बताओ, आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट माइनस 2i माइनस के। क्या ये समझ में आ चुका है कि कुछ दिक्कत है? बस इतना ही समझाना चाह रहा था मैं आप लोग को। क्लियर है? वेरी गुड गरिमा। भाई 45 भी मैं ही बनाऊंगा। फोर्टी फाइव 46 मैं ही बना रहा हूं, सॉरी। हाँ, हो गया क्या ये वाला? ठीक है अश्विनी, लिख लो यार। हो गया क्या?
हाँ भाई, कार्टेशियन फॉर्म में लाना है। चलो सबसे पहले तो क्या, बी क्रॉस सी, कितना आ गया, 3 -3i प्लस 3j -3k, यही आएगा ना। अब बताओ क्या, r माइनस ए, वेक्टर r माइनस ए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आई कैप प्लस y प्लस 1 जे कैप प्लस जेड के कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, बताओ। -3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 -3z इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं, -3 से, x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 प्लस जेड। बोलो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये आंसर है। किसी का आया क्या? चलो अगला सवाल तुम लोग करके बताओ। इस बार सर ने जानबूझ के एक ऐसा सवाल रखा है जिसमें 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, तो तुम चाहो तो इससे बना लो या चाहो तो जैसे बनाते थे, क्या, r माइनस ए बी क्रॉस ए सी, यस और नो। पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी। फाइंड वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी कौन सा बनाना है प्रांजल, कौन सा बनाना है बताओ? कौन सा, मैंने कौन सा बनाया है, मैंने कौन सा बनाया है बच्चों? मैंने 45 बनाया, तुम 46 बनाओ। यू सॉल्व 46। मिटा दूं? शुड आई रेज? बेटा ये एक वॉल है, इसके सामने वाली वॉल इसके पैरेलल है क्या? ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, ये सामने वाली दीवार के पैरेलल है क्या? है? अपने पापा लोग ने बिल्कुल वैसी पैरेलल ही वॉल बनाया ना, ऐसा तो नहीं पैरेललोपाइप्ड बना दिया ना, है ना? यस और नो? अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए
इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल उस वॉल का ले सकते हैं कि नहीं? ओके, इज बताओ r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। मैं यार फैमिली बता रहा था, ये तो मैं पहले ही बता चुका था ना। इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू अ प्लेन बताओ, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। फैमिली फैमिली इस वॉल के पैरेलल कितनी वॉल है? इस वॉल के पैरेलल कितनी वॉल है? तो क्या लिख देता हूं, r डॉट n इज इक्वल टू लैम्डा। सिर्फ कौन बदलने वाला, डी? यस और नो? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d equal to 0 is given by बताओ a1x plus b1y ax plus by plus cz plus d1 equal to 0। हाँ कि ना? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through line of intersection of two plane, line of intersection of two planes। अरे भाई एक बात बताओ, जरा छत की ओर देखो, जहां पे आपकी एक्स वाई बोल रहा हूं, वाई जेड और जो भी है ना, एक छत, एक एक टॉप रूफ देखो और एक बगल वाली वॉल देखो ना, जहां पे मिलेंगे लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ यस और नो। वो देखो, देयर इज अ लाइन, यस और नो? हैव यू गॉट द आइडिया? यू विल गेट अ लाइन व्हेन टू प्लेन्स मीट ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, अच्छा भाई क्या कैसे लिखो यार, टू प्लेन r डॉट n1 बराबर d1, r डॉट n2 बराबर d2। क्या हो जाएगा बताओ, r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2। कुछ याद आ रहा है क्या? दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पे लिख दे रहा हूं देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। पिछले साल यही तीन फैमिली पढ़े थे, हाँ एक और पढ़े थे ना, परपेंडिकुलर लाइन नहीं, बट अभी परपेंडिकुलर प्लेन की फैमिली नहीं पढ़ते ना। परपेंडिकुलर प्लेन के लिए हमारे पास और भी क्राइटेरिया चाहिए। दो चीजें पढ़ते हैं क्या, एक प्लेन का, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन, तुम तो जानते हो ना यार, क्या जानते हो बताओ तो यार। ये देखो, ये सारे पेजेस प्लेन है जो पहले और आखिरी के इंटरसेक्ट, प्लेन कैसा बनेगा, ये देखो, ये ये एक प्लेन, ये आखिरी वाला दूसरा प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये लाइन है। अब यार ये पेज थोड़ा थिकनेस है ना तो मोटा हो गया, प्लेन में कोई थिकनेस नहीं होती। बोलो हाँ कि ना? हाँ,
अरे अरे बाबू, मैं आपसे कह रहा हूं, चलो लास्ट टाइम में तो तुम दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ला सकते थे, दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अब मतलब लाने का कोई मतलब नहीं है, बस ये एनालॉग है, क्या है, सिमेट्री है ना। एक्चुअल में क्या है ना, ये 2D से दिल में ख्याल आ गया कि अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन जाएगा तो कैसा लिखाएगा, और 2D क्या 3D क्या, 2D में भी यही था, दो सर्कल से जाने वाला सर्कल, दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाला लाइन। तो आपको यहाँ पे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन चाहिए, पहला प्लेन लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन। अब पूछो लैम्डा कैसे आएगा, हाउ वुड यू गेट द लैम्डा, हाउ वुड यू फाइंड द लैम्डा, हाउ वुड यू बी एबल टू गेट द लैम्डा, बोलो लैम्डा कैसे आएगा, हाउ यू विल गेट द लैम्डा, एक पॉइंट रख के अनादि, या फिर जो भी कंडीशन प्रोवाइडेड रहेगी, अरे जो भी कंडीशन प्रोवाइडेड रहेगी, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि लैम्डा लाने के लिए वो किस पॉइंट से जाता है, बोले कुछ और बोल देगा कि ये प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से जाता है, इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। लैम्डा लाने के लिए आपको एक कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप लैम्डा लाएंगे, बोलो हाँ। हम्म 47, 48, 49, 50, 47 से 50, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोप्लानर पॉइंट्स, तो नॉन कोप्लानर से प्लेन जाएगा कैसे, तीन पॉइंट अगर नॉन कोप्लानर है तो प्लेन जाएगा कैसे, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसमें क्या है यार, लेट द प्लेन बी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0। इसमें एक बार x2 y2 z2 सेटिस्फाई करा दो, एक बार x3 y3 z3 सेटिस्फाई करा दो, एबीसी में दो इक्वेशन बन जाएंगी होमोजीनियस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, एबीसी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो 50 तक बना रहे हो, मैं बनाऊं, which is parallel to the plane and passing through 1 minus 1 2, क्या लिखे यार, प्लेन 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 पासेस 1 माइनस 1 2, पहले इसके पैरेलल है, किसी को लगता होगा लैम्डा उधर रख दो, लैम्डा उधर रखो या इधर रखो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। चलो सेटिस्फाई करा दो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा 0,
2 + 3 + 2 लैम्डा 0 लैम्डा -7। तो आंसर क्या आ गया 2x - 3y + z - 7 = 0। चलो 48 में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i + j - k and through the line of intersection of planes r dot I + 3j - k इक्वल टू 0 है भाई। अब दिया नहीं है तो समझ जाओ r डॉट, ए लास्ट के दोनों प्लेन कहां से पास कर रहे हैं, लास्ट के दोनों प्लेन कहां से पास कर रहे हैं बता दो। अरे ये लास्ट में जो दो प्लेन लिखा है कहां से पास कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। बहुत बढ़िया नादी। चलो इंटरसेक्शन क्या लिखो यार, r डॉट I + 3j - k माइनस लैम्डा टाइम d तो है ही नहीं, r डॉट j + 2k = 0। अब ये प्लेन कहां से जाएगा, 2i + j - k, तो 2i + j - k वेक्टर r की जगह, पहले वेक्टर r ऐसा कर लो, वेक्टर r डॉट बताओ I + 3j - k माइनस लैम्डा j 2 लैम्डा k, या वेक्टर r डॉट I j 3 - लैम्डा k -1 - 2 लैम्डा = 0। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस j - k से सेटिस्फाई करेगा क्या, 2i + j - k रख दूं r की जगह, जैसे तुम x1 y1 z1 की जगह रखते हो वैसे यहां वेक्टर r की जगह रख दूं मैं, तो कितना आ गया I + j 3 - लैम्डा k -1 - 2 लैम्डा = 0। बता दो भाई, 2 + 3 - लैम्डा + 1 + 2 लैम्डा = 0। तो लैम्डा 3 2 5 और 1 6 -6, लैम्डा -6 वापस रख दो भाई, कितना आ जाएगा आंसर, I - 3j माइनस +12 +11 k = 0। भाई देखो तुम्हारे दो प्लेन ओरिजिन से जा रहे थे, तो दोनों प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, ये देखो ये दो हथेली, देखो ये दो हथेली जहां पे मिल रही है, लाइन मिल रही है, तो ये लाइन में ओरिजिन था ना, तो अब जो तुम्हारा नया प्लेन है वो भी तो इस पूरी लाइन से जा रहा है, तो वो भी तो ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, दिशा मुक्तावत, यश तीर्थानी, गुड, लिख लो यार, नोट इट डाउन। हो गया क्या, तो क्या पूरा टाइप करते हो, पूरा कॉपी करते हो क्या, खुद से नहीं बनाते, बनने लायक सिचुएशन नहीं आ रही क्या, सब कुछ खुद नहीं बन पा रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको मैं कार्टेशियन में भी कर सकता हूं ना। अच्छा कार्टेशियन आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता होगा ना, चलो इसको कार्टेशियन में भी कर सकते हैं ना। ये वाला प्लेन क्या है, x + 3y - z = 0, ये वाला क्या है y + 2z = 0।
दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन क्या लिखेंगे, x प्लस 3y माइनस जेड प्लस लैम्डा टाइम y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। उसको काहे से सेटिस्फाई कर देंगे, 2 1 माइनस 1, लैम्डा आ जाएगा, वापस रख देंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 11z बराबर 0। बोलो हाँ। है अथर, ये एसआईपी की क्लास थोड़ी ना आज, आज तो 12th की क्लास है ना। दोनों, अच्छा दोनों अलग अलग अथर पे। सुहानी गोयल बोल रही है 9J होगा। हाँ यार 9J होगा, सच कह रही है सुहानी जी आप। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम हो गया क्या बच्चों, नहीं नहीं अभी है, चलो लिखो। ओके, अगला टॉपिक, 50 तक आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो कल बताएंगे ना। लास्ट थर्ड लाइन कैसे आया, 1 2 3, भाई डॉट प्रोडक्ट लिया, 2 गुणित 1 2, 1 गुणित 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 1 गुणित माइनस 1 प्लस 2 लेमडा। डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तुम्हें, उसके ऊपर वाला सर, भाई उसके ऊपर में क्या देखो, इसके ऊपर में आप मुझे बताओ ना, ये आई, यहां आई का कोई और कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ आई, ये 3J लेमडा जे, तो जे कॉमन 3 माइनस लेमडा, ये माइनस के, ये माइनस 2 लेमडा के, तो के कॉमन -1 -2 लेमडा। भाई क्लियर हुआ क्या, देन क्या, अब मुझे बताओ, वेक्टर आर वेरिएबल वेक्टर है ना, वेक्टर आर वेरिएबल वेक्टर है, तो ये प्लेन इससे जा रहा है ना, मतलब जो तुम्हारा डिजायर्ड प्लेन है, जो प्लेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, और इस पॉइंट से तुमको बोला है ना इससे जाता है, तो मैंने वेक्टर आर की जगह क्या रख दिया, 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के रख दिया, लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू रख दिया, प्लेन की इक्वेशन आ गई। आयुष यार बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कार्टेशियन में बना के देखना, नहीं तो कल बताएंगे। अभी लिखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज।
a perpendicular is dropped from point P on plane which meets plane at M foot of perpendicular. PM length of perpendicular. प्लेन में एक आईना रखा है, एक दर्पण रखा है। आप तो जानते हैं कि दर्पण में किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही दूर बनता है जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है। तो P डैश मिरर इमेज ऑफ P with respect to plane प्रोसीजर बोलो। लेट क्यों? इक्वेशन ऑफ पीएम। पीएम बताओ। पीएम प्लेन के नॉर्मल है। इज पीएम नॉर्मल टू द प्लेन? इज पीएम नॉर्मल टू द प्लेन? Is PM normal to the plane? Type yes or no. Okay. So vector n is along PM ना। इक्वेशन ऑफ PM बता दो यार। PM जो है अल्फा से जाती है और वेक्टर n के अलॉग है। लिख दिया। ये क्या जीरो कहां से आ गया? ये इक्वेशन ऑफ PM। वेक्टर r इज इक्वल टू, वो ये 1 पॉइंट फॉर्म याद है स्ट्रेट लाइन का? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट से जाती है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और जो वेक्टर b के पैरेलल है। ये जो लाइन है वो वेक्टर अल्फा से जाती है, साथ में वेक्टर n के पैरेलल है। बोलो हाँ कि ना? कोऑर्डिनेट ऑफ m, बोलो। तुमको तो बचपन से समझाया गया है ना, केवल ये लाइन है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी है ना। क्यों समझाया हूं कि नहीं समझाया हूं? तो यार क्या तुम एम, अरे समझाया हूं। अनुराग बाबू यस कह रहे हैं। तो तुम एम के कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस लैम्डा एन, एम लाइज, झूठ बोल नहीं बोलता, एम लाइज, एम प्लेन में पड़ता है, एम लाइज ऑन प्लेन, बताओ क्या है प्लेन? वेक्टर आर डॉट एन। आर की जगह क्या लिख दूं? आर प्लस लैम्डा एन डॉट एन बराबर डी। यहां से क्या आ जाएगा? देखो इस प्लेन में एम लाई करता है ना। एम का पोजीशन वेक्टर कौन है? अल्फा प्लस लैम्डा एन। सेटिस्फाई कराऊं? सेटिस्फाई कराते ही कौन आ जाएगा? लैम्डा आएगा। लैम्डा आते ही एम आएगा, एम आते ही पीएम आएगा। यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर टाइम हो चुका है ना। अच्छा बस हो 1 मिनट। चलो भाई इसको लिख लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगली बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? यहां पे अपन लोग को लिखना है एम आएगा, एम की वजह से पीएम आएगा और एम की वजह से ही पी डैश आएगा। एम आएगा, एम की वजह से पीएम आएगा, एम डैश और एम की वजह से ही पी डैश आएगा। बताओ एम कौन है? पी और पी डैश का कौन है? टेल मी हु इज एम फॉर पी एंड पी डैश। एम का रिलेशन क्या है पी और पी डैश के? मिड पॉइंट। जब बात सही बात है सर। तो 1-2 मिनट है कि इसको रहने दे, अगली बार करा लें? हेलो, हाँ सर। 1-2 मिनट चलेगा ना? क्योंकि सर 5:15 से भी सर की भी क्लास है मैथ्स में। हाँ तो और बीच में वो है क्या, टेस्ट है क्या? नहीं, क्लास है सर की है सर। अच्छा चलो बच्चों, लिख लिया गया ये? ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल
कंटिन्यू। अच्छा जी तनिष, ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लास। थैंक यू।